समर के सीज़न में दिखने वाला मिल्की वे किसको नहीं भा जाता होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लोग अगर अच्छे खासे बिना लाइट पोल्यूटेड एरिया में हैं तो वो इजीली मिल्की वे को अपने आँख से देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने मिल्की वे गैलेक्सी अपने स्मार्टफोन के द्वारा कैप्चर किया है, जो कि आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा है और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि हम इसको कैसे कैप्चर करें मेरी तरह। तो ये वीडियो जो बनाने वाला हूँ मैं, वो तो अभी फ़िलहाल मेरा एग्ज़ाम चल रहा है उसके बीच में बना रहा हूँ, है ना। तो ये वीडियो उतना कुछ खास लंबा होगा नहीं और मैं जितना हो सके उतना ट्राई करूँगा कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। और चैनल उतना कुछ खास चल नहीं रहा, डेड टाइप ही हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वीडियो अपलोड कर दिया जाए, आप लोगों को भी कुछ अच्छा नॉलेज मिलेगा और मेरा चैनल भी अच्छे से ग्रो करेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं कि मैंने मिल्की वे कैसे कैप्चर किया और वो कौन सी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए कि एक अच्छा मिल्की वे फ़ोटो आपको भी मिल सके विथ हाई रेजोल्यूशन फ्रॉम इंक्लूडिंग ऑल द नेबुलस एंड star clusters that are consisting in the Milky Way galaxy. So without any further ado, let's start the video. ओके सो गाइस, अभी आ चुके अपने एक्सप्लेनेशन पार्ट में, जहाँ पर मैं आप लोगों को 3 मेन चीज़ें बताने वाला हूँ। वो थर्ड वाला जो अपर्चर वाला पार्ट है वो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ स्मार्टफोन्स के लिए, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्मार्टफोन्स में हमें देखने को मिलता है। बाकी आईएसओ और शटर स्पीड हमें ज़्यादातर फ़ोन्स में प्रो मोड में देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ कुत्ते के जो भौंकने का आवाज़ है, बार्किंग साउंड मिल रहा है, तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरा जो अभी डॉग है वो बहुत ज़्यादा भौंक रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है हमारा यहाँ पर, तो साउंड तो आने वाला है, तो उसको आप इग्नोर करना। और ये वाला जो वीडियो उसका क्वालिटी उतना कुछ खास होगा नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे लाइक वॉइस एंड एडिटिंग टाइप, उसकी क्वालिटी इतना कुछ खास होने वाला नहीं, तो आप उसका चिंता मत करना। और बाकी तो मैं आप लोगों को अच्छे से जितना हो सके एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। रीज़न तो पता ही है, इतना खास वीडियो नहीं होने वाला ये, क्योंकि मैंने आपको इंट्रो में बता के रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट जो चीज़ है हमारा आईएसओ है, ठीक है, आईएसओ। अब आईएसओ बहुत लोगों को पता होगा, यहाँ पर ज़्यादा जो फोटोग्राफर्स होते हैं उन लोगों को आईएसओ और शटर स्पीड अच्छे से क्लियर होगा विथ अपर्चर। जिनके पास एक डीएसएलआर टाइप कैमरा हो या फिर कोई भी मिररलेस कैमरा हो जिसमें एटलीस्ट ये सारी सेटिंग्स हो, तो आईएसओ, ठीक है। आईएसओ को जानने के लिए हमें पहले शटर स्पीड समझना पड़ेगा, तभी हमारा आईएसओ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इंटरलिंक्ड चीज़ें ये सारे, तो वो पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो शटर स्पीड क्या है? शटर स्पीड, अब नाम में देखो, शटर है और स्पीड है। इसका मतलब क्या? शटर मतलब क्या? कोई भी चीज़ जिसके आगे कोई शटर टाइप चीज़ हो, मतलब ब्लॉकिंग टाइप चीज़ हो, ठीक है। मैं आप लोगों को एक अच्छे पेन से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सपोज हमारा ये कैमरा का सेंसर है, इधर आगे कोई ब्लॉकिंग करने वाली चीज़ है, ठीक है, मान लेते हैं। यहाँ पर अब क्या होगा, जब हमारा कैमरा फ़ोटो क्लिक करता है तो आपको देखना, आप नोटिस करना कि ज़्यादातर कैमरेज में प्रो मोड में आपको शटर स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें क्या होता है हमारे यहाँ पर 1/1000 या फिर 1/1000 सेकेंड्स का यहाँ पर रेंज रहता है। तो लोएस्ट हमारा 1/15000 सेटिंग्स रहता है, मतलब 1/15000। और मैक्सिमम यूजुअली फ़ोन्स में जनरली 30 सेकेंड्स का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कुछ अच्छे फ़ोन्स में 32 या फिर कुछ फ़ोन्स में तो 1 मिनट और 2 मिनट तक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी शटर स्पीड मतलब क्या? जो हमारा ये वाला शटर है इसको हम बोलते हैं शटर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शटर। तो अब क्या होगा, जब हमारा जो भी सेटिंग्स में शटर स्पीड रहेगा उसका रेंज रहेगा, सपोज 1 मैंने रख लिया 100, तो अब क्या होगा 1/100, मतलब इसको हम कैसे बोल सकते हैं 1/100। तो क्या होगा यहाँ पर 0.000 सेकेंड्स में ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, मतलब इतना सेकेंड के अंदर लाइट आएगा सेंसर में गिरेगा, तो वो है हमारा शटर स्पीड। उसका मतलब समझिए, सपोज अभी मैंने अपना शटर स्पीड रखना है 5 सेकेंड्स, ठीक है, 5 सेकेंड्स रख दिया। अब ये लॉन्ग एक्सपोजर हो गया, तो शटर क्या करेगा 5 सेकेंड के अंदर ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब 2.5 सेकेंड ऊपर, 2.5 सेकेंड फिर नीचे, मतलब टोटल 5 सेकेंड्स हो गए, ठीक है। मतलब इस सेंसर में लाइट गिरेगा टोटल 5 सेकेंड्स के लिए, 5 सेकेंड्स, सॉरी, ये 5 सेकेंड्स के लिए गिरेगा सेंसर पे लाइट। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर सेंसर कितना लाइट कलेक्ट करता है उसको कौन हमारा डिफाइन करता है, शटर स्पीड।
शटर स्पीड जो सेंसर में कितना लाइट गिरेगा उसको डिफाइन करेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं आईएसओ के ऊपर। आईएसओ के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इधर। ओके, सो अभी आईएसओ अब देखो फ़ोन्स में जनरली क्या होता है, हमारे नॉर्मल फ़ोन्स में आईएसओ 50 तक ही जाता है लोएस्ट। कुछ फ़ोन में हो सके तो 0 जाता होगा। 0 असल में एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए, बिकॉज ज़ीरो का मतलब क्या, नल, या फिर बोल सकते हो आप 5। 0 का मतलब आप 5 भी बोल सकते हो। इसका मतलब नथिंगनेस, राइट। सो अगर सेंसर, अब आईएसओ मतलब क्या होता है, जो भी आपका सेंसर है वो डिजिटली कितना सेंसिटिव बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मैं कुत्ता भौंक रहा है तो आप उसको इग्नोर कर लेना, ठीक है। मतलब डिजिटली जो आपका सेंसर है वो कितना यहाँ पर रीड करेगा, या फिर बोल सकते हो आप सेंस करेगा, ठीक है। मैं यूजुअल टर्म्स में बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि लोगों को समझ आए कितना यहाँ पर सेंसिटिव बन जाएगा। सपोज़ मैंने आईएसओ रखा अभी 50, ठीक है, 50 आईएसओ रखा। तो अभी सपोज़ ये मेरा सेंसर है नॉर्मल सा फ़ोन का, ठीक है, बहुत छोटा सेंसर है फ़ोन के अंदर। तो उसमें क्या होगा, 50 आईएसओ मतलब वो रेंज जो है 50 में, ठीक है। उसका मतलब ये बहुत कम लाइट डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने का मतलब क्या है, डिजिटली ये बहुत कम सेंसिबल हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वो है आईएसओ। अभी अगर मैंने इसको सपोज़ यहाँ पर पहले मैं बता लेता हूँ रेंज कितना होता है। 50 से लेकर यूजुअल 50 से लेकर यहाँ पर 3200 और 6400, ठीक है, यूजुअल होता है जो भी हमारा स्मार्टफोन होता है। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला था ना 0 के बारे में। अब देखो अगर आपका फ़ोन का सेंसर कोई भी लाइट सेंस ही नहीं करेगा, मतलब ये क्या बोल रहा हूँ, सपोज़ मान लेते हैं, हाँ, आपके जीभ को मान लेते हैं, ठीक है, मतलब जो टंग होता है उसमें बहुत सारे टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। सपोज़ आपके सारे टेस्ट रिसेप्टर्स काम करना बंद कर दें, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। टंग वाला एग्जांपल नहीं लेते। सपोज़ आपका आई है, ठीक है, तो मैं एक आई ड्रॉ कर देता हूँ। आई है, ये आगे से दिखने पर आई ऐसा है। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर जो हमारा रिसेप्टर्स है, कौन सारे रिसेप्टर्स होते हैं। पहले तो हमारा कोन्स, और बाद में आता है हमारा रॉड्स। अब देखो रॉड क्या करता है, हमारा लाइट डिटेक्ट करता है, मैं यहाँ पर सेंस करता है, ठीक है। वो जो रिसीव करता है लाइट उसको हम बोलते हैं रॉड्स, और कोन्स जो हमारे कलर्स यहाँ पर रिसीव करते हैं। सो सपोज ये दोनों सेल्स मर गए, अब क्या होगा, आप कुछ नहीं देख पाओगे, क्योंकि रॉड सेल्स मतलब क्या करता है, लाइट को यहाँ पर रिसीव करता है। तो अगर कोई रिसीव ही नहीं करेगा, सब मर चुके हैं, तो आप देख क्या पाओगे, ठीक है। लाइट तो आएगा भी नहीं वैसे, है ना। लाइट अगर आपको रिसीव ही नहीं होगा, ठीक है, कोई रिसेप्टर्स के बिना, तो आप यहाँ पर कैसे कोई देख सकते हो। आपका जो ऑप्टिकल नर्व होगा, ठीक है, ऑप्टिकल नर्व आपको पता होगा, जो भी क्लास 10th या फिर लोअर क्लास में आपको मिल जाता है यूजुअली। तो वो क्या करता है, ऑप्टिकल नर्व में आपको ज़्यादातर समझ देता हूँ, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व यहाँ पर हमारे आईज से लेकर ब्रेन तक जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है, जो यहाँ पर रिसेप्टर्स भेजते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो ब्रेन को रिसीव करता है। ब्रेन उसको एक इमेज के फॉर्म में यहाँ पर वो कर देता है, ठीक है। तो वही है। अब अगर ये एग्जांपल आपको समझ आ गया तो आपको यूजुअल आईएसओ समझ आ चुका है, ठीक है। आईएसओ मतलब क्या है, डिजिटल सेंसिटिविटी। अब बहुत की रोल्स के ऊपर बात कर लेते हैं जो आपको जानना ही होगा। कुछ बंदे सपोज मान लेते हैं, क्या करते हैं, शटर स्पीड को कम रख देते हैं, आईएसओ को ज़्यादा रख देते हैं। मेरा डॉग इतना भौंक रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों को माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हो सके तो मैं एडिटिंग में उसको कट ऑफ कर दूँ, ठीक है, कट आउट कर दूँ। तो क्या होता है, अभी आईएसओ जो है हमारा, वो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, ज़्यादा रख देते हैं, शटर स्पीड कम रहती है। तो ऐसे नहीं करना। सपोज मान लेते हैं आपके पास एक स्टडी ट्राइपॉड है, इसमें आपने अपना कैमरा रख दिया, सपोज मान लेते फ़ोन रख दिया, ठीक है। सो ये क्या करेगा, हमारा अर्थ तो चलो रोटेट होता है, ठीक है, अर्थ रोटेट होता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट थिंग एस्ट्रोफोटोग्राफी की भी बात करो, रोटेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे। और क्या होता है, हमारा बस स्टार्स ट्रेल करते हैं, ठीक है। तो वो वाला हमें एस्ट्रोफोटोग्राफी में प्रॉब्लम मिल जाता है। एग्जाम्पल के इस्तेमाल से समझते हैं। सपोज ये अर्थ है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर चला गया। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट करता है अप्रोक्सीमेटली 1000 MPH के स्पीड में यहाँ पर रोटेट करता है। आई गेस, यहाँ पर मैं गेस लगा रहा हूँ, इतना ही मैंने लास्ट जब देखा था उतना ही था, आई गेस, ठीक। सो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला स्टार आप पहले तो ऐसे देख रहे थे, अब आप ये वाला सेम स्टार इधर से देखोगे,
मतलब आपका फील्ड ऑफ व्यू में क्या होगा, आपका ये स्काई है मान लेते हैं, आप ये हो, मान लेते हैं ये आपका कोई लैंडस्केप वगैरह है, ठीक है, यहाँ पर घर वगैरह है, ठीक है। आपके हिसाब यहाँ पर आपके उसके हिसाब से, फील्ड ऑफ व्यू के हिसाब से, पर्सपेक्टिव से ये ऐसा दिखेगा, यहाँ पर था, उसके बाद ये एक सेकंड इस पॉइंट में चला गया, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। स्टार एक्चुअली ट्रैवल नहीं कर रहा, अगर ट्रैवल कर भी रहा होगा तो उतना नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ग्रेट डिस्टेंसेस में पैरेलल इफेक्ट आपको पता होगा, उसमें डिफरेंस पता नहीं चलता मूवमेंट का, तो वो है, मतलब अर्थ मूव कर रहा है तो हम मूव कर रहे हैं, इसका मतलब स्टार मूव करेगा, है ना। एग्जाम्पल दे दिया, समझ जाएंगे। ओके सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं वापस आ चुका हूँ। असल में क्या हुआ था, यहाँ पर हमारे यहाँ पर थोड़ा सा मेहमान आ गया था, तो इंटरप्ट हो गया है ना बीच में वीडियो, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर वीडियो बीच में बंद कर दिया। अभी रात हो रहा है तो अभी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा, बिकॉज अभी मेरा डॉग भी शांत है और कंस्ट्रक्शन काम अभी बंद हो चुका है। तो हम क्या बात कर रहे थे, शटर स्पीड के ऊपर। तो शटर स्पीड में क्या बोल रहा था, अगर आप स्टेडी ट्राइपॉड यूज़ करोगे, जो कि यहाँ पर एक फिक्स्ड होता है ना, स्टेडी ट्राइपॉड किसको नहीं पता होगा, जो कि नॉर्मल यहाँ पर जेनेरिक सा ट्राइपॉड होता है, तो उसमें अगर आप अपना फ़ोन को रखोगे और कैप्चर करोगे तो आपको मिनिमम जो शटर स्पीड है, एक सेकंड, जो शटर स्पीड है उसको आपको 5 से लेकर 10 सेकंड्स के बीच में रखना है, ये आपका रेंज है। अगर आप लाइट पोल्यूटेड स्काइस में हो, सपोज मान लेते हैं बॉटल स्काई 8 या फिर बॉटल स्काई 7, तो आपको ये 5 सेकंड्स के आसपास रखना है। और अगर मान लेते हैं कि आप अच्छे से नॉन लाइट पोल्यूटेड स्काई में हो, सपोज मान लेते हैं बॉटल स्काई 5 या फिर 4, तो आप 10 सेकंड्स रखो। बिकॉज देखो ज़्यादातर क्या होता है, बिगिनर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट 30 सेकंड्स लगा देते हैं, ठीक है। अगर आपका स्काई इतना कम लाइट पोल्यूटेड है, फिर भी आप अगर कैप्चर करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो स्टार्स वो ट्रेल्स करना शुरू कर देंगे। अगर आप प्रोफेशनल एस्ट्रोफोटोग्राफी, जैसे मैं बता रहा हूँ, हाई रेजोल्यूशन मिल्की वे इमेज, तो आपको ये वाला चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, ताकि आप मिनिमाइज़ कर सको। और वैसे अगर आप एक स्टार ट्रैकर यूज़ करें तो आप जितना सेकंड्स उतना यूज़ कर लो, ठीक है। अगर आपका ट्रैकिंग बहुत अच्छा काम करता है और पोलरिस के साथ अच्छा पोलर अलाइनमेंट होकर रखा है, तो आप ज़्यादा सेकंड्स यूज़ कर सकते हो। तो मैं जो मिल्की वे कैप्चर करने वाला हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी कैप्चर करके रखा है, उसको मैंने अपने एस्ट्रो मास्टर के माउंट से कैप्चर किया है, ठीक है, जो कि ट्रैकिंग कर लेता है ठीक ठाक सा, ठीक है। अगर टेलीस्कोप में लगा के करोगे तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हर सेकंड्स में, लेकिन अगर आप मोबाइल में करोगे तो आपका ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा, उससे जो ट्रेल्स है वो उतने कुछ खास पता चलते नहीं, लाइक आप कह सकते हो बहुत नेग्लिजिबल से ट्रेल्स है। बट फिर भी मैं यहाँ पर 20 सेकेंड्स का शटर स्पीड रख रहा हूँ, ताकि हमें ट्रेल्स मिले ही ना, बीच में अगर कुछ एरर आ भी जाए तब भी हमें ट्रेल्स ना मिले। और अपर्चर जो चीज़ है वो तो बता के रखा ही है, मत यूज़ करो इसको, अगर आप मतलब यूज़ करने का लायक चीज़ है ही नहीं। ज़्यादातर फ़ोन्स पे इसका ऑप्शन मिलता ही नहीं, बिकॉज ये यहाँ पर क्या होता है, हमारे फ़ोन में ऑलरेडी अपर्चर सेट होता है, ठीक है, लाइक बोल सकते हो f1.8, ठीक है। आपने ये चीज़ देखा होगी, फोकल रेशियो, ठीक है, उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। वैसे फ़ोन्स में ये होता नहीं, अगर आपको DSLR या फिर मिररलेस के ऊपर चाहिए वीडियो तो आप मेरे को बता सकते हो। वैसे मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ DSLRs एंड मिररलेस कैमरास के ऊपर, बट स्टिल आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट रिगार्डिंग ऑन दिस इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी देखते हैं मैंने जो मिल्की वे इमेज कैप्चर किया वो हाई रेजोल्यूशन में कैसा लगता है, और अब मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जिससे आप इसको हाई रेजोल्यूशन में डाउनलोड करके देख सकते हो, जो कि पूरा एकदम ओरिजिनल क्वालिटी होने वाला है। और मैंने इसको एक जूम वर्जन भी निकाला है, जिसमें हमें लगुन नेबुला और ट्रिफिन नेबुला और ऐसे अलग अलग नेबुलास के यहाँ पर बहुत अच्छे ग्लिम्स मिले हैं, ठीक है। तो चलिए अभी रिजल्ट्स देखते हैं।